नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले जो ऑफिशियल चैनल है सतलोक आश्रम का, उस पर 90 डिग्री की रिगार्डिंग है एक वीडियो अपलोड की गई है और मैं ये कहूँगा कि एक नाकामयाब कोशिश की गई है उस झूठ को छुपाने के लिए। और देखिए, झूठ हैं वो ऐसे छुपाए नहीं छुपते हैं। बहुत सारी तैयारियों के बाद और बहुत सारे रीटेक के बाद जो उस वीडियो के अंदर किरदार हैं, एक पत्रकार भाई हैं हमारे, वो तनखइये नहीं हैं। उन्होंने बेहद रिस्पेक्ट्स के साथ वो नाम भी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसमें एक वो पत्रकार भाई हैं, उसमें एक शख्स हैं, बड़ी शानदार कोटी पहन रखी है, उन्होंने फब रही है भाई साहब आप पर। दूसरे एक शख्स हैं जिनकी टी शर्ट पर बी लिखा हुआ है, हरियाणा में, चलिए छोड़िए, उसको बी लिखा हुआ है उनकी टी शर्ट पे। और जो तीसरे शख्स हैं जिन्होंने सबसे लास्ट में है, वो इस वीडियो के अंदर बोल रहे हैं। उन तीनों में से जो तीसरे हैं, जो आखिर में बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ सच भी बोला है और उनको देख के लगता भी है उनकी भाषा से कि वो भक्त हैं। उनको देख के लग रहा है उनकी भाषा से। तो इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो बार बार उसमें रिटेक किया जा रहा है, बार बार उसमें कट लगाए जा रहे हैं। और एज ए पत्रकार मैं समझ सकता हूं हमारे उस पत्रकार साथी की कि वो वहां पर तनख्वाह पर काम करते हैं। आश्रम का ही चैनल है, अब आश्रम के खिलाफ तो आप नहीं जा सकते, लेकिन एज ए पत्रकार मैं समझ सकता हूँ उन्हें कितनी मुश्किल हो रही है इस चीज़ को कवर करने में, कितने रिटेक हो रहे हैं, बार बार तैयारी की जा रही है। लेकिन फिर भी वो जो फिल्म है वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रही है, चाहे उसमें महाराज जी से जुड़े हुए भक्त हो, क्योंकि उसमें साफ साफ पता चल रहा है जो वो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, जो वो लोग कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब उस वीडियो पर आ जाते हैं। उसमें वो लोग कह रहे हैं कि डीगल, कम से कम उन्होंने माना डीगल पंचायत में वो गए हुए हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं वो गए हुए हैं। कब उन्होंने माना? जब हमने चैनल पर वीडियो अपलोड की, हमने गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी मान लिया वो डीगल पंचायत में गए हुए हैं, इसमें भी हमने गलत नहीं कहा। उनके हरियाणा के जो कोऑर्डिनेटर हैं अमन, वहाँ पर गए हुए हैं, हमने कोई झूठ नहीं कहा। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तो भाईचारा बढ़ाने के लिए गए थे, हम तो इस तरीके से गए थे, उस तरीके से गए थे, हम तो मायना भी जाएंगे। अब देखिए साहिबान, जब दोनों खाप, दो गांव, उनकी बयानबाजी आप देखिए, कितने टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पंचायतें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और इन महाशयों को संत रामपाल जी महाराज के नाम पर सिर्फ पंचायतों में वो मौज लूटनी है। ये डीगल पंचायत में भी जाएंगे, मायना पंचायत में भी जाएंगे। इसमें मान लीजिए अगर एक पक्ष को सजा हो जाती है, जिस पक्ष को सजा हो जाती है, क्या उसके मन में ये नहीं आएंगे कि ये देखिए ये अच्छे हैं? ये तो भैया वो लोग हो गए कि चित भी इनकी है, पट भी इनकी है। उस शख्स को आप क्या कहेंगे? दो पक्षों की लड़ाई है, जो इधर भी आके कहता है भाई मैं तेरे साथ हूँ, उधर भी आके कहता है भाई मैं तेरे साथ हूँ। उस शख्स को आप क्या कहेंगे? क्या वो किसी का वफादार है? फिर इस मामले में इन महाशयों की तरफ से यही कहने की कोशिश की गई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि पंचायत में वो निजी तौर पर गए हैं। अब वो पंचायत में जाना उनका निजी फैसला है, तो जो आप वीडियो में कह रहे हो, क्या ये कहना संत रामपाल जी महाराज का फैसला है? जब आपके कोऑर्डिनेटर पाइप बांटने जाते हैं तब आप कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के बिहाफ पर आए हैं, उनका आदेश है। अब जबकि आप पंचायतों में जाके मैंने वो खबर दिखाई, आप कह रहे हैं वो उनका निजी मामला है। तो जो आप ये रट्टू तोते की तरह इस फिल्म में जो ये आप किरदार निभा रहे हो, उस कोटी को पहनकर जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या ये संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहा है? क्या ये आपके निजी विचार नहीं हैं? अब सभी डिवोटियों के बिहाफ पर बोल रहे हो क्या? करोड़ों संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं, क्या आप सभी की तरफ से बोल रहे हैं? ये आपके निजी विचार नहीं हैं? फिर आपके जो विचार होते हैं उसको आप चिपका देते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से है। जहां आप लोग फंसते हैं आप कह देते हैं निजी विचार आपके हैं। और उसमें आप क्या कह रहे हैं? पहली बार आप लोगों ने, भैया तैयारी अच्छे से कीजिए। जब आप अरविंद शर्मा का जो कार्यक्रम था रोहतक की परशुराम रैली में आप गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप गलबैयाँ बढ़ाइए नेताओं के साथ, जाइए उनकी रैलियों में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चीज़ को आपने किस कदर छुपाने की कोशिश की थी? नहीं, इस तरीके से है। मैंने उस दरमियान सतलोक आश्रम के अंदर धनाना में मैंने वो इंटरव्यू लिया था। आपके जो पदाधिकारी हैं, मेरे चैनल पर वो इंटरव्यू है,
उसमें मना कर रहे हैं जी हमारा तो कोई ऐसे ही चला गया होगा। इसमें पहली बार आपने गलती से एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे पास न्योता आया था, निमंत्रण आया था। ऑफिशियली पहली बार आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि आप लोग राजनीति रैली में न्योतों पर जाते हैं। कल को दीपेंद्र हुड्डा आपको न्योता देते हैं तो ठोकिएगा उनकी रैलियों को। कल को कोई विधायक आपको न्योता देता है तो ठोकिएगा उनकी रैलियों को। और मुझे भी कभी कोई ऐसा कार्यक्रम करना होगा, मैं भी आपको न्योता दूंगा और बड़ा दिल दिखाते हुए वहाँ भी आप सभी भक्तों को भेजना, क्योंकि अब आप लोगों का काम है, आपको कोई न्योता दे राजनीतिक आदमी, भर भर के उनकी रैलियों को आप खचाखच भर दीजिए। और अवधेश कबीर की जिस बात पर आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा था ये वो अवधेश कबीर हैं जिन्होंने जींद में ये कसम उठाई थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि उस जींद रैली में आप मौजूद थे। मैंने ये कहा था जिस अवधेश कबीर के ये विचार थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, उस अवधेश की सिरसा रैली में आप लोग गए और आपने ये एक्सेप्ट किया, आप गए। और इसमें आप क्या कह रहे हो कि गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं होता। भक्तों ध्यान से सुनना, इस कोटी वाले जनाब का जो भाषण है कि गुरुजी हमारे ऐसा आदेश नहीं देते। आप उसी संत रामपाल जी महाराज का अगर मान रखते हैं, उस गुरु का मान रखते हैं, उस गुरु की कसम खाकर आप अगली वीडियो बनाइए ऐसे न्यूज़ चैनल पर और संत रामपाल जी महाराज की कसम खाकर आप ये कहिए कि आपने क्या भक्तों को ये नहीं कहा कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है रोहतक रैली में जाने के लिए, सिरसा रैली में जाने के लिए। आपने लाखों भक्तों को गुरुजी के आदेश के नाम पर ठगा। आप सरेआम खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और वो आपकी झूठ बार बार पकड़ी जा रही है। उस वीडियोस में आप देखेंगे इतने सारे प्रोफेशनलिस्ट आपके पास है, इतने सारे एडिटर भैया आपके पास है। अरे कम से कम एक 10 मिनट का इंट्रो में आपने 12 रीटेक ले दिए। आपके चेहरों से दिख रहा है, आपके चेहरों से आपका झूठ है वो साफ नज़र आ रहा है। और आपने कहा कि मैं डिग्गल मेरा फैसला करे, डिग्गल के आस्तीन का सांप। आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप डिग्गल के बारे में नहीं जानते। 5 डिजिट के अक्षरों वाला गांव, DIGHL इंग्लिश में, हिंदी में डिग्गल। आप परिचित नहीं हैं क्या? डिग्गल से आप परिचित नहीं हैं क्या? इससे ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा। आप चुनौती दे रहे हैं कि मेरे गांव को लेकर आप मुझे चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अरे भाऊ बड़े भोले हो यार आप। आस्तीन का सांप है, इसको निकाल देना चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए, मतलब हो गया इतने से ही। कभी तो पधारो हमारे देश जनाब, आ जाइए, डिग्गल में कर लीजिए, फेस टू फेस कर लीजिए। कोई लड़ाई झगड़े की तरह नहीं, हम आपका स्वागत करने के लिए मेरा गांव तैयार है। आप आइए, कभी तो हमारे देश में आइए, खंबा खेड़ी हुकुम आइए डिग्गल में, और आप सारी मैनेजमेंट आके और सभी मीडिया गैदरिंग होगी, सभी पत्रकारों को भी, बाकी पत्रकारों को भी वहाँ पर बुला लिया जाएगा और आप बैठिए वहाँ पर, हमारे सवाल होंगे, आपके जवाब होने चाहिए। वहीं पे पूरी स्क्रीन लगा के आप लोगों का झूठ किस तरीके से है वहीं पे दिखाया जाएगा, सच है या झूठ है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मतलब किस तरह आप कर लेते हैं, मुझे हैरानी हो रही है। और एक बड़ा खुलासा आपके सामने कर देता हूँ। मुझे ये लगता था कि इन धामों पर उस पूर्ण ब्रह्म की कृपा है। आज मेरे एक दोस्त को, ये बता रहा हूँ आपको, जल्दी लेके आऊँगा इस पूरे उसको, आज मेरे दोस्त को संत रामपाल जी महाराज, जिस धनाना धाम का आप जिक्र कर रहे हो कि उस धनाना धाम के अंदर हम मौजूद हैं, वो मेरे पत्रकार साथी कह रहे हैं अरे मौजूद क्या है भैया, आप रहते ही वहाँ हो, गेट के बाहर खड़े हुए हो, अंदर आप प्रकट हो गए। अरे भैया यार इतनी एक्टिंग कैसे कर लेते हो यार आप लोग। आज मेरे एक पत्रकार साथी को संत रामपाल जी महाराज उस धनाना वाले ही बादली में एक ढाबे पर दिन में मिले। संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, आज ढाबे पर मिले, 4 मिनट तक बातचीत हुई। 4 मिनट की बातचीत में आप लोगों का बहुत सारा खुलासा संत रामपाल जी महाराज करके गए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने काफ़ी सारी चीज़ें आज हमें बताई है। डायरी में मैंने लिख रखा है, काफ़ी सारे खुलासा करके गए हैं संत रामपाल जी महाराज। इसी मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें बता कर गए हैं कि किस तरीके से आप कर रहे हो। उस शख्स को भी मैं लेके आऊँगा
4 मिनट तक संत रामपाल जी महाराज उनके सामने साक्षात ऐसे बैठे रहे, सारी चीज़ें उन्हें बताई। कल मैं उन्हें ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कल सोने से पहले रात को, हमने कल वो जो खबर अपलोड की थी उस खबर को वो देख रहा था मेरा साथी, उनको मैं संत रामपाल जी महाराज का जिक्र कर देता था उनके ज्ञान को लेकर। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया था कि अगर महाराज जी आप में कुछ है तो मुझे ऐसे ऐसे आप मेरा ये काम कर दो या सपने में मुझे बता जाओ। आज महाराज जी उनके सामने आगे ये बोले संत जी कि भाई सामने ही आ गया हूँ, अब बताओ क्या है। बहुत सारे दोहे बताए, 2 अक्षर का वो पंक्ति उनको सुना कर गए कि हंसा निज घर को कैसे जाता है, इंग्लिश में बात करके गए संत रामपाल जी महाराज। हमारे साथ तो भैया महाराज जी आदेशें दे के गए हैं और गुरु महाराज का आदेश सर माथे है, कह के गए हैं कि आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बिल्कुल साथ में खड़ा हूँ। मैं तो आज इतने भरोसे में हूँ, आपके पास 500 से ज़्यादा पत्रकार हैं और इतना बड़ा सिस्टम है, इतना पैसा है सारा, और मैं तो अकेला हूँ आपके सामने। आप बनाइए वीडियो का खेल आप खेलिए। और हमारे जो एक साथी उसमें कह रहे हैं कि पहले ये प्रवीण अहलावत 90 डिग्री वाला पहले अन्नापूर्ण मुहिम की काफ़ी वीडियोस बनाया करता था, अब नहीं करता। इसके ऊपर मुझे एक कहावत याद आ रही है। ऐसे ही एक मियाँ जी थे, उनकी बेगम थी और मियाँ जी हज के लिए चले गए। उनके पास एक नौकर रखा हुआ था, उन्होंने उसका नाम नूरा था। हट्टा कट्ठा बिल्कुल, जैसे मतलब ताकतवर, एक अच्छी बुझाऊ वाला उनका नौकर था। अब मियाँ जी हज के लिए गए तो जो बेगम साहिबा हैं, जैसे अब थोड़ा सा उनको घबराहट हुई तो उन्हें बेहद इज्जत से बोलती थी, नूरा जी कह के बोलती थी। तो उसी पर ये कहावत है कि पहले कहती थी नूरा जी, कभी कभी कहती थी जी नूरा, और गरज सारी निकल गई तो अब कहती है भैंस चराला बेनूरा। जब मियाँ साहब आ गए हज से वापस, पहले जी नूरा और नूरा जी कहती थी, अब वो हज से जब वापस आ गए तो उसे कहती है भैंस चराला बेनूरा। तो इसी पर है, ये कहावत है हमारे हरियाणा में। कभी कहती थी नूरा जी, कभी कहती थी जी नूरा, गरज सारी निकल गई तो अब कहती है भैंस चराला बेनूरा। जब आप लोगों की अन्नपूर्ण मुहिम को दिखाया तब तक 90 डिग्री से अच्छा पत्रकार कोई नहीं है, और बहुत सज्जन ये पत्रकार है, बहुत टैलेंटेड ये पत्रकार है, बहुत अच्छा है। और जब ये सच आप लोगों के सामने रख दिया तो आज 90 डिग्री वाला ऐसा है, 90 डिग्री वाला ऐसा है, ये कहावत आप पर फिट बैठती है। और मुझे तो लगता है संत रामपाल जी महाराज के नियमों ने आपको बिल्कुल बांध के रखा हुआ है, जैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को बांध रखा है। इस मिरर को मैं तोड़ना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से इन धामों के अंदर संत महाराज को बांध के रखा है, जिस तरीके से संत महाराज के नाम पे आपने कॉपीराइट लगा दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें संत महाराज मेरे पत्रकार साथी के सामने आज प्रकट होकर बैठे, 4 मिनट तक बातचीत हुई, बहुत सारी चीज़ें बताकर गए हैं। संत जी का आखिरकार आदेश क्या है? जो आपने बांध रखा है धनाना वाले को, वो आपकी उसमें बंधने वाला नहीं है। पहले तो ये बता दूं, क्या आपने कॉपीराइट ले रखा है क्या कि संत रामपाल जी महाराज को अगर कोई कुछ कहता है, उसकी मैनेजमेंट को कुछ कहता है कि आपको सामने आना है, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेना है तो आपके धामों में ही आना है, और संत रामपाल जी महाराज अगर कहीं पे मिलेंगे ना तो आपकी इन गेटों में और इतनी मोटी मोटी 4 दीवारियों के भीतर ही संत रामपाल जी महाराज मिलेंगे। जो आपने ये परसेप्शन बना रखा है, इस मिरर को है मैं तोड़ना चाहता हूँ। और आज गुरु महाराज का ये आदेश था, आदेश दे के गए हैं स्पेशल, मेरा नाम भी उसमें लिया गया, और स्पेशल ये कहा है हम पत्रकारों के लिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ खड़ा हूँ। आप चलिए खेलिए अब सारा। और जो कोटी वाले भाई साहब हैं जिन्होंने कोटी पहन रखी है, और एक भाई साहब है जो आस्तीन का साहब बता रहे हैं, वो तो महाराज जी के नियमों ने उन्हें बांध रखा है, वरना उनकी भुजाओं का शोष्ठव फड़फड़ा रहा है। उनका जो हंगा है, उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिना हड्डी की जीभ के थ्रू उनका बाहर आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को गांव को सबक सिखा देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ये कर देना चाहिए। डीगल के इतिहास से शायद आप वाकिफ़ नहीं हैं महाशय, लेकिन आपको हो जाना चाहिए। इस गांव के इतिहास से शायद आप वाकिफ़ नहीं हैं।
और आप इस चीज़ से भी वाकिफ़ नहीं हैं कि हमारे गांव की एकता किस तरह की है, लेकिन आपकी भुजाएं फड़फड़ा रही हैं और बिल्कुल मतलब एक योद्धा की तरह आज उस आप वीडियो में बात कर रहे हो। शायद नियमों ने आपको बांध रखा है, वरना परवीन अलावत तो शायद ये इंटरव्यू भी नहीं कर पाता। और मेरे उन पत्रकार साथी की मजबूरियां मैं समझ सकता हूं कि किन शालीन शब्दों का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ रहा है। उनका मैं कायल हुआ कि एक पत्रकार के तौर पर मैं समझ सकता हूँ उनके अंदर है वो क्या चल रहा था। लेकिन पत्रकार जी, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कराइए। एक पत्रकार की वो खबर भी फीकी रह जाती है जब सामने एक्टिंग करने वाला भी अगर घटिया एक्टर है, तो उस पत्रकारिता भी फीकी सी लगती है जो इस वीडियो में नज़र आ रहा है। सबसे लास्ट में जो साहिबान बोल रहे हैं वो भक्त भी मुझे लग रहे हैं और वो बहुत सज्जनता के साथ बात कर रहे हैं। जो आपने कहा कि मैं आप लोगों की पहले अन्नपूर्ण मुहिम दिखाता था, बड़ी अच्छी दिखाता था। सवाल ही यही है कि आखिरकार आज क्या हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल है। और मैंने जब सच दिखाया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज क्या हैं। वो धनाने वाला तो लोगों के सामने आ जाता है भैया। और ऐसे जो ये आप लोग कॉपीराइट उस पर रख रखे हो ना, आप लोगों के बारे में बहुत सारे खुलासे करके गए हैं वो। और पहली बार आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि आप पॉलिटिकल रैलियों में न्योतों पर जाते हो, ठीक है। और गुरु महाराज का आदेश आपने किया कि आदेश नहीं होता हमारे गुरु महाराज का, उनके सत्संगों में भी कहीं पे नहीं है, लेकिन आप अपने डिवोटियों को जरूर कहते हो कि संत जी का आदेश आया हुआ है। मैं आज भी आपको बोलता हूँ, वीडियोज़ वगैरह में संत रामपाल जी महाराज से आप बातचीत करते हैं ना, बहुत सारी बातचीत करते हैं, ठीक है। अरे भाई वो ठीक है, महाराज जी जो आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, अरे बातचीत तो महाराज जी ने आज मेरे पत्रकार साथी के साथ की है आप लोगों को लेकर। मतलब क्या आदेश वो दे रहे हैं, आप लोगों को क्या कह रहे हैं, आप यकीन नहीं कर पाओगे। आपको लेकर गुरु महाराज का मतलब क्या कर रहे हो आप लोग। गुरु महाराज ने जो बताया है आप किस तरीके से कर रहे हो। उन लोगों के भी नाम गुरु महाराज ने बताए हैं कि जिसने कहाँ से क्या लाए हो आप। गुरु महाराज ने उन लोगों के भी नाम बताए हैं कि जो ठगी आप लोग कर रहे हो। खुलासा करूंगा उनका भी। और आपने शुरू किया है, ये वीडियोस आप बनाते रहिए और जिसके साथ महाराज हैं वो इस लड़ाई में विजयी हो जाएगा। और मैं आज फिर आपको चुनौती देता हूँ, एक सार्वजनिक मंच होना चाहिए, वहाँ पर आप आइए। एलईडीज़ पर आपके सबूतों के साथ दिखाऊंगा किस तरह गुरु महाराज के आदेशों पर आप आम डिवोटियों के मन के साथ खेल रहे हो। और ठीक है भैया, दोनों तरफ से पंचायत को वहाँ पे बैठ के आप लगाओ उंगली। और यहाँ पर जाओ तो आपकी निजी ज़िंदगी है और कहीं और जाओ तो हम महाराज जी की तरफ से आए हैं। शुक्रिया।